रेकी एक कॉस्मिक एनर्जी है। ये बेसिकली ये विद्या जापान से आई हुई है, पर ये है भारत की। धीरे धीरे यहाँ पर किसी ने प्रयोग नहीं किया, जापान में इसका पुनः आविष्कार हुआ, अब चारों तरफ फैली है। पॉजिटिव कॉस्मिक एनर्जी है, ऊर्जा है ये वाइब्रेशंस है, तरंगे हैं। ये किसी को एहसास होता है, किसी को नहीं भी होता है, पर जो भी व्यक्ति इस विद्या को सीखता है और जब प्रयोग करता है तो नतीजे 100% उसे मिलते ही हैं। हमारा इलाज जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि अब इलाज संभव नहीं है, रेकी का इलाज उस वक्त शुरुआत होती है ना। कई यहाँ ही आपको मिलवा दूँगी कि अस्थमा पेशेंट जो हमारे साथ में भी टीचर के रूप में आई हुई है, वो दिन भर वो नाक का वो सांस लेने का मशीन लगाना, मेडिसिन्स लेना, ये सब उसकी व्यवस्था में था। दवाइयाँ भोजन से अधिक प्रायोरिटी रखती थी। आज विदाउट एनी मेडिसिन अभी साथ में है। और कई असाध्य रोग, जैसे घुटनों का एक पेशेंट आया था, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, उसके बिना ठीक नहीं हो सकता, रेकी से ठीक हुआ है। बीपी है, कई बीमारियां, कई पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आए हैं जिनको डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, उसके बाद उनकी हीलिंग की गई और रिकवर हुआ। बीपी, डायबिटीज़, कैंसर। जहाँ तक बीपी और डायबिटीज़ का सवाल है, ये मानसिक तनाव से पैदा होने वाले रोग हैं, ऐसा सब जगह आता ही है, आपने ही पढ़ा हुआ है ना। अब रेकी जब हम करते हैं, उस व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है, पॉजिटिविटी आती है, तो उसका बीपी लेवल बोलिए, शुगर लेवल बोलिए, धीरे धीरे नेचुरल नॉर्मल पर आना शुरू हो जाता है नियमित हीलिंग से। हाँ, कैंसर के पेशेंट्स भी अभी भी कई हमारे पास इलाज करा रहे हैं। हमने ये नोटिस किया है, जो भी बीमारियों का इलाज करवाते हैं, चाहे बीपी हो चाहे शुगर हो, जब रेकी हीलिंग शुरुआत करते हैं तो उस बीमारियों का बढ़ना पहले रुकता है, बराबर है। फिर ग्रेजुअल धीरे धीरे दी पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं रेकी के साथ, उनको क्या फॉलो करना है, यदि वो उन चीज़ों को फॉलो करता है तो जीत निश्चित है, निश्चित है। कई पेशेंट्स ऐसे हैं जैसे 400 तक शुगर उनकी आ गई थी, है ना, कितनी 400, और विद इन अ वीक नॉर्मल पर आ गई। जब उनसे कहा गया रेकी हीलिंग के साथ साथ हम लोग फोकस करते हैं सकारात्मक, सही और उचित शब्दों के इस्तेमाल पर, है ना। जितने अधिक आप सकारात्मक और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, आपकी बॉडी अपने आप ही हील होती जाती है ना। तो वो चीज़ें उनसे करवाई जाती हैं और देखा गया कि टुवर्ड्स नॉर्मल उनका जीवन आ जाता है। बेसिक रीज़न इन बीमारियों का तनाव, जिसे आप तनाव कहते हैं, हम लोग नेगेटिविटी कहते हैं, नकारात्मक विचार कहते हैं। जब इन्हें हटा दिया जाता है, पॉजिटिविटी पर फोकस किया जाता है, बॉडी हमने देखा है अपने आप हील होना शुरू हो जाती है, और रेकी इसमें बहुत अधिक मदद करती है। जैसा कि मैंने देखा है, तनावग्रस्त हम खुद हो जाते हैं। परिस्थितियाँ जैसी हैं वैसी हैं, उसे वैसा स्वीकार नहीं करते, उसके प्रकृति के अगेंस्ट हम जा रहे हैं। रात को देर तक सोना, देर तक खाना, सुबह देर तक उठना, ये जो अव्यवस्थित हमारी दिनचर्या है, तनाव उससे होता है। हम अपना काम सही समय पर पूरा नहीं करते हैं, तनाव उससे होता है, और इसका असर हमारी हेल्थ पर पड़ता है। यदि हम अपनी दिनचर्या थोड़ी सी सही तरह से डेवलप कर लें तो तनाव वगैरह तो नहीं आएगा अपने ऊपर। रेकी हीलिंग जब हम अपने आप को करते हैं, जैसे आपने कहा कि कंपटीशन है, तो मैं जहाँ तक समझती हूँ कंपटीशन पहले भी था, पर वो सात्विक तौर पर था, है ना। इस आज का जो ज़माना है, मेरी साड़ी उसकी साड़ी से सफ़ेद कैसे, ये वाला है कंपटीशन, है ना। अब क्या है कि जब हम दूसरों से तुलना, कंपटीशन यानी हम दूसरों से तुलना करते हैं और अपने आप को नीचा पाते हैं, तो मन में तनाव हो जाता है। जब आप इस ऊर्जा से, पॉजिटिविटी से जुड़ते हैं, रेकी से जुड़ते हैं, आगे सबको जाना है, आप भी जाना चाहते हैं, हम भी जाना चाहते हैं, पर इसमें हम तनावग्रस्त नहीं होते हैं। हम आगे जाने के सात्विक अच्छे रास्ते खोजते हैं। आपको पीछे छोड़ के नहीं जाना मुझे आगे,
है ना, आपको लेके ही मुझे आगे जाना है, ये भावना डेवलप होती है, उससे आपको स्ट्रेस नहीं आता है। देखो, विशेष कर है पॉजिटिविटी फैलाना रेकी के माध्यम से, है ना। हर एक व्यक्ति का अच्छा जीवन जीना चाहता है और मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि मानी गई है ना। जब उसने सर्वश्रेष्ठ योनि हमें दी है तो क्यों ना हम सर्वश्रेष्ठ जीवन जिएं, जो कि दुर्लभ है, बारंबार मिलेगा कुछ पता नहीं है। तो जो जीवन मिला है इसे हमें शानदार तरीके से जीना है। किस तरीके से जीना है वो हम सिखाते जाते हैं। हम लोग एक ही चीज़ पर भैया फोकस करते हैं कि वॉट एवर यू गिव यू रिसीव। देते वक्त सोच लीजिए कई गुना होकर ये चीज़ें आपके पास ही लौटने वाली हैं। तो यदि अच्छा चाहते हैं तो अच्छा हमें देना होगा और विचार, वाणी, व्यवहार हमारे सकारात्मक रखने होंगे।